अभी से लेकर 25 वर्ष तक मार खो मार, यहाँ नेतागिरी का ये बात है। देख एक सवाल देख, the car tire has a volume of 10 liters when inflated. When inflated, the tire is inflated. Tire is inflated to a pressure of 3 atmosphere at 17 degrees Celsius. To a pressure of 3 atmosphere at 17 degrees Celsius. Due to driving, the temperature increases to 47 degrees Celsius. See, what would be the pressure at this temperature? B. How many liters of air measured at 1 atmosphere and 47 degrees Celsius had to be let out from the tire to restore it to 3 atmosphere at 47 degrees Celsius. ये सवाल है। देखो हो सकता है लेस हो गया तो तुम लोगों का तो डेरा उधर है ना, तो गया बॉडी में नहीं दिखाया भगवान उसको उतना ही दिन का आयु दिया। 6 महीना सुपरवाइजर का एप्लीकेशन होगा, उस समय तो सेफ्टी बल्ब लगा रहता है, सेफ्टी बल्ब जलता है और बताता है कि अब आप 2 इसमें मेंटेनेंस और सब में सेफ्टी बल्ब दिया। हम लोग सारा जनरेटर रखे हुए हैं गैस वाला,
उसमें देखते हैं जैसे ही मूविंग कम हो जाता है तो सेफ्टी बल्ब बंद हो जाता है और उसके बाद मूविंग ग्रीन हो जाता है। साइंटिस्ट और इंजीनियर सब व्यवस्था किया हुआ है, अब आदमी नहीं उसका फायदा उठा रहा है, आपका पैसा बचाने का ग्राउंड लग रहा है। कामगारों को तो मजबूरी है, उसको काम करना है। सर T1 अब बराबर T2 हाँ बिल्कुल, तो P1 by T1 P2 by हाँ T2 बिल्कुल वही जो कॉन्सेप्ट अप्लाई बॉलिंग मास का बिल्कुल। 126 by 229 हाँ उस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना है, कॉन्सेप्ट तो वही उसके है। बैठनाएंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा। हाँ आगे वैसे ही बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं प्रेशर नहीं। हां प्रेशर हो गया, देखिए ठीक है, रास्ता सही आता है। पहले देखिए पहले लीटर आंसर तो निकाले नहीं, 8.29 पूछ सर लो। नहीं सर 3.28 ये होगा सर 1 पॉइंट कहां तो 3.2 यस सर 3 पॉइंट 3 पॉइंट पूछा है। यस सर 126 by 2 सही बोल रहा है 29 देखिए एक कार टायर है जब वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, एक मिनट, जब कोई कार टायर को इन्फ्लेट किया गया, फुलाया गया, तो उसका वॉल्यूम इतना है। टायर जब इन्फ्लेट हुआ इतना तो प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना। एक कार का टायर है, इसका प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 273, 780, 290 केल्विन, वॉल्यूम है कितना 10 लीटर। तब इसको फुला के रखते हैं हवा दे। ड्यू टू ड्राइविंग के बाद, आफ्टर ड्राइविंग, सर ये क्या है लेट के बाद हां लेट के बाद लेट आउट या लेट आउट बोलिए, मतलब बाहर चलेंगे। हाँ बाहर। अब देखिए तो कहाँ है, हाँ ड्यू टू ड्राइविंग टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 47, 273, 780, 320 केल्विन। व्हाट विल बी द प्रेशर? अरे भाई एक्चुअली तो पूछ रही है मोल कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर क्या होगा P1 by T1 बराबर P2 by T2। यस सर यह हो जाएगा 3 by 290, P2 by 320, 360 हो गया, 360 हो गया, 960 बटा 290, लगभग 339, लगभग 3.3 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ प्रेशर हो गया 3.3, प्रेशर हो गया यहाँ 3.3। अब आगे सवाल करता है, अब कहता है कितना लीटर इसमें से एयर निकालेंगे, एयर रिमूव मैंने अब मोल बदल रहा है। मोल कैसे कॉन्सेप्ट, सर मोल नहीं सर मोल तो निकल रहा है, एयर निकल रहा है, ताकि वॉल्यूम प्रेशर हो जाए 3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना हो जाए 3 एटमॉस्फेयर 3 फाइनल एटमॉस्फेयर। हुआ 3 एटमॉस्फेयर हाँ टेम्परेचर वही रहेगा 320। चलो यहाँ इस स्टेज में मान लो मोल का संख्या N1 है, इस स्टेज में मान लो मोल का संख्या N2 है, कुछ मोल एयर निकाले तो यहाँ N1 बराबर क्या होगा PV by RT1। B कितना है 3.1, 3.3 पूरा वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, पूरा टेम्परेचर कितना है 320। यस सर हो जाएगा। यहाँ N2 कितना है 3 गुना वॉल्यूम 10 लीटर बटा पूरा टेम्परेचर 320। यस कितना मोल एयर निकल गया, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर रिमूव्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर रिमूव्ड, माइनस इसमें से इसको घटा दो तो कॉमन है 0.3 गुना 10 बाई R गुना 320 ये तो होगा। यस सर अब जो बोलो हो जाएगा ना। यस अब कह रहा है क्या, हमको ये नहीं कह रहा है कितना मोल एयर निकला, कह रहा है कितना लीटर एयर निकला, टेम्परेचर प्रेशर। फॉर रिमूव्ड एयर प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 320, अब मोल हमको दे दिया है 0.3 गुना 10 गुना
R गुना 320 PV बराबर है NRT, E बराबर है NRT by P। वॉल्यूम निकाल लो। तो एनआरटी बाई पी होगा। हाँ तो आर कांस्टेंट की आर कर दिया। n कितना है 0.3 गुना 10 करो ना लास्ट तक कर ही लेते 0.3 गुना 10 बटा r गुना 320 गुना r गुना 320 अब बटा p1 r 320 सब कट गया नहीं लिखा रहा हूं। अच्छा डिजिट तो आया। अभी और कुछ नहीं हो गया पार्सल पे इसका हो गया पार्सल पे अब जल्दी जल्दी हो जाए। इस पहला फेज पे जाना पड़ता है। मतलब सबसे पहले मुझे जब ग्राफ का चला था इसमें क्या हो गया कि अब आपका ट्रेंड चलने लगा सर और क्वेश्चन होगा। अभी जब इस पर नहीं होगा विज्ञान आगे के सर हो गया सर। हो गया सर एक मिनट तो ग्राफ का भी सारा क्वेश्चन खत्म हो गया इस टॉपिक से। तो ग्राफ का क्वेश्चन हाँ आएगा ग्राफ में आपको एनर्जी मिलेगा। अरे तुम लोगों का आवाज जा रहा है। यस सर आ रहा है आवाज। हो गया बेटा नहीं सही चैप्टर न्यूमेरिकल का चैप्टर है। ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम है शुरू में नहीं आता। हो गया यस सर ग्राफ का सवाल तो बन जाता है। ये सर हाँ सर हो गया पार्शियल प्रेशर जब नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर बनाते हैं दिमाग में लगाइए। मान लेते हैं बर्तन है N1 मोल इसमें A रख दिए N2 मोल इसमें B रख दिए N3 मोल इसमें C रख दिए। नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर बात का मतलब इसमें भी कुछ नहीं है यही पीवी बराबर एनआरटी से सवाल बनाना है। लेकिन हाँ एक नया टॉपिक हो नॉन रिएक्टिंग करने का मतलब इस वर्ड का बहुत यूज है पूरे केमिस्ट्री में। नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर माने मिक्सचर बनाने के लिए जब 2 3 4 गैस लिए है वो आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए तो बात बदल जाएगी। नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। एक कोई कुछ ना कुछ बर्तन का वॉल्यूम होगा यस मोल तो निकल गया दोनों तीनों का जो कुछ ना कुछ यहाँ टेम्परेचर होगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। प्रेशर टोटल प्रेशर होगा पूरे मिक्सचर का। सर तीनों तो अलग अलग प्रेशर लगाएगा। हाँ लेकिन उस मिक्सचर में तीनों अपना अलग अलग प्रेशर लगाएगा। इंडिविजुअल आरपी प्रेशर मतलब
पार्शियल प्रेशर का मतलब ए का कितना प्रेशर, बी का कितना प्रेशर, सी का कितना प्रेशर, इंडिविजुअल ए अपना कितना लगा रहा है। लेकिन हम अभी अगर मेजरमेंट करना चाहे तो हम तो अभी इसमें वो लगा देंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर बताएगा जो हमको प्रेशर, वो तो पूरे मिक्सचर का प्रेशर होगा और वो होगा पी टोटल इनटू वॉल्यूम टोटल बराबर एन टोटल इनटू आर। कर दो क्या बोलेगा, पी टोटल इनटू वॉल्यूम ऑफ वेसल n1 plus n2 plus n3 into r। लेकिन एक बात बताओ, अब हमको इसमें निकालना चाहते हैं हम कि ए कितना योगदान किया, तो हम उससे ए से जाके पूछेंगे कि ए तू कितना लगाया, बी से जाके पूछेंगे तू कितना लगाया है। तो इसको पूछने का तरीका है, पूछेंगे ही लेकिन पूछने का तरीका है, क्या तरीका है, इज्जत से पूछेंगे। तरीका है क्यों बोलेगा कि एक काम करो, तो अभी इसमें तो हम 3 आदमी है, 3 गैस है, तो हमारा नहीं पता कर पा रहा है। इसी बर्तन में इसी टेम्परेचर पर जितना तुम मोल इसमें रखा था हमको, उतना मोल हमको अकेले रख के देख लो हमारा खाना। ठीक है, नहीं समझे, कहेगा जिस बर्तन में तू रखा है हमको मिक्सचर बनाने के लिए, उस बर्तन में अकेले हमको उतना ही मोल रखो जितना मोल अभी रखा था, और उसी टेम्परेचर पर रखो, तब हमारा करामा देख लो, उतना ही हम इसमें लगा रहे। सर तो डिफरेंस तो आ जाएगा सर, टेम्परेचर सब इंडिविजुअली सर मान लीजिए टेम्परेचर जो यहाँ टी है इस बर्तन का टेम्परेचर, तो इसका भी टी, इसका भी टी, इसका भी टी। सर तो एक गैस कंटेनर भरा हुआ है, तो 2 गैस से इतना लेवल बढ़ चुका है तो उसको तो इतना ही बचा। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, गैस का मिक्सअप हो रहा है। अरे गैस का एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, हम बताए होंगे तो, नहीं बताए होंगे तब सुन लीजिए। इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, लिख लो ये लाइन, in a mixture of gases, each gas behaves in the same way if other is not present। प्रैक्टिकली सोचने में सर एकदम लगता है। एक बात बता, तुम अगर किसी से रिएक्शन नहीं करता, मनुष्य का नेचर और गैस का नेचर बराबर है, बात समझ। तुम एक आदमी, तुमको अगर किसी, जैसे मान लेते हैं ये इतना आदमी है, अगर तुमको किसी से गहरा लगाव नहीं हो या किसी से गहरा रिपल्सन नहीं, दुश्मनी नहीं, तो तुम अपने दिमाग से सोचेगा कि दूसरे दिमाग से, चाहे तुम अकेले रह चाहे तुम मिक्सचर में, तुम्हारा अपना दिमाग भी काम करे। वही बात गैस का है, वो मिक्सचर में रहेगा चाहे अकेले रहेगा, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वो ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो अकेले व्यवहार। ठीक है, तो असर कि बर्तन का वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों सेम। फिर इसी कॉन्सेप्ट से हम चलते हैं। ये बर्तन में n1 मोल A था, n2 मोल B था, n3 मोल C था, हम अकेले इसी बर्तन में यही एक बर्तन ले लिए, इसी लोहा का था तो यही लोहा का ही लिए, टेम्परेचर वही रखे, इसमें कितना मोल ले लिए थे, n1 मोल n1 मोल A अकेले ले लिए, वॉल्यूम भी वही है। अब यहाँ मैनोमीटर लगा के देखते हैं कितना प्रेशर लगा रहा है, मान ले P1 लगा रहा है, इसका मतलब इस मिक्सचर में भी A का कंट्रीब्यूशन P1, इस P टोटल में A का कंट्रीब्यूशन कितना था, P1। बात समझिए, यहाँ पर भी तो P बराबर NRT लगा सकता है, P1 into V बराबर N1 RT, लगाया कि नहीं लगाया, बोलो।
नहीं लगा रहा है, Yes, sir. लगाएगा ना। यस सर अरे इस बर्तन में N1 मोल A है, इसी टेम्परेचर पर है, B है, इसका वॉल्यूम यही है, ये कितना प्रेशर लगा रहा है, मैनोमीटर से तो निकाला, तो PV बराबर है से निकाल सेम आ जाएगा। यस सर दोनों का height नहीं नहीं, दोनों का सेम बना रहा है। उसका तीनों का लग रहा है ना वहाँ तीनों का लगेगा माने इसका P1 वही होगा तो इसमें A का P1 होगा, हाँ यस सर यस समझिए। इसमें ये तो P टोटल है, अकेले A इसमें कितना लगा रहा था, तो उतना ही लगा रहा है जितना यहाँ अकेले लगा रहा है। बात समझ पाए? यस सर बशर्ते कि क्या, कि इस बर्तन का वॉल्यूम वही होना चाहिए जो मिक्सचर के बर्तन का वॉल्यूम था, इस बर्तन का टेम्परेचर वही होना चाहिए जो मिक्सचर के बर्तन का टेम्परेचर। यस सर ठीक है। अगर इसमें तुम अकेले V रख के देखेगा तो कितना लगा रहा है, मान लो P2 लगा रहा है, P2 into V बराबर N2 RT, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे। अकेले C रख के देखो कितना लगा रहा है, P3 into V बराबर N3 RT, होगा कि नहीं होगा, हैं? इसका मतलब तुम इस इक्वेशन से चल A2 A3 A4 P1 क्या हो गया, इसका मतलब है P1 A का अकेला का प्रेशर है, मतलब इस मिक्सचर के द्वारा लगाए गए टोटल प्रेशर में A का योगदान P1 है, इसलिए ये P1 कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन दिस मिक्सचर। बात समझे? यस सर इस पूरे मिक्सचर के द्वारा लगाए गए टोटल प्रेशर में B का योगदान कितना है, P2, इसलिए P2 कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन द मिक्सचर। बात समझे? तो P1 बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, P2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, P3 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ठीक है। यस सर अब तुम देख, अभी देख ले सब लिखना, अभी लिख नहीं लोग कंफ्यूज हो जाता है। वन में देख, P टोटल N2 V बराबर N1 RT यस सर N2 RT यस प्लस N3 RT, P टोटल I2 V बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अरे हाँ, I2 V कट जाएगा, यस P टोटल बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस, इसे वो कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन ने कहा, वही बात कहा, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस pressure exerted by the mixture of gases is the sum of partial pressure of constituent gas। उस मिक्सचर का कौन कौन कंस्टिट्यूएंट है, ए बी सी। ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना है वो, प्लस बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना है वो, प्लस सी के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना है वो। इस मिक्सचर में ए के लिए भी वॉल्यूम भी, बी के लिए भी वॉल्यूम भी। जैसे मान लो यहाँ आदमी है, ए आदमी इस पूरे घर में घूम सकता है और दीवार से टकरा सकता है, तो ए भी आदमी तो इस पूरे घर में घूम सकता है, वो भी आदमी तो पूरे घर में घूम सकता है। माने इंडिविजुअली इसका भी वॉल्यूम है, पूरे घर का वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम पूरे घर का वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम पूरे घर का वॉल्यूम है। अगर इस रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो जितना गर्मी इसको लग रहा होता है उसको उतना है, उसको सबको, माने जितना काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का होता है, इसका भी होता है, उसका भी है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज जो है, हर एक गैस वैसा ही व्यवहार करता है, पूरा वॉल्यूम उस पूरे हर मिक्सचर का अपना अपना वॉल्यूम है, इसलिए हमने अकेले लिया और उतना ही लीटर का लिया और उतना ही टेम्परेचर लिया, इससे मेजरमेंट चाहिए कितना लगा रहा है, इसका मतलब इसमें भी वो उतना ही लगा रहा है। बात समझ गया? यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये आ गया तो पार्शियल प्रेशर सवाल हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ गए? अब इसी को निकालने का दूसरा तरीका 2/1, अब इसी को निकालने का दूसरा तरीका, मेन फंडामेंटल यही है। लेकिन अब आगे जो भी तरीका बताएगा वो शॉर्टकट करने का तरीका बता रहे हैं। 2/1 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा P1/V बटा P टोटल into V बराबर N1 RT बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 into RT। अरे होगा, V गया, RT गया, तो P1 बराबर क्या होगा, N1 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 गुना P टोटल।
Yes, sir. N1 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अरे A के मोल का संख्या अब बटा मिक्सचर में कुल मोल का संख्या। Yes. ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया कि अगर किसी बर्तन में हमको 3 गैस का मिक्सचर दिया हुआ है तो इसका मोल पता है, इसका मोल पता है, इसका मोल पता है, ये पूरा मिक्सचर कितना प्रेशर लगा रहा है ये पता है, तो उससे हम तुरंत निकालेंगे ए कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ए का मोल का संख्या बटा टोटल मोल का संख्या गुना पी टोटल। अरे बात समझे? Yes, sir. बी कितना लगा रहा है? N2 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 गुना टोटल प्रेशर। सी कितना लगा रहा है? N3 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 गुना टोटल प्रेशर। हो जाएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोलिए। तो इसलिए हम क्यों ना डायरेक्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम क्यों ना डायरेक्ट लिख दे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस बराबर मोल फ्रैक्शन More fraction. of any gas, mole fraction of that gas अगुना टोटल प्रेशर। पी टोटल किसका? मिक्सर। Yes. अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ये बात पूरा दिमाग में सेट किया। अब आगे जो पी बराबर एनर्जी का सवाल होगा इसी को 2-3 गैस का मिक्सचर बना के देगा। तरह तरह का दो टाइप तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट अजनबी टाइप हो, ठीक है? Yes. Sir, ratio में तो और उस टाइप का सवाल है वस्तु में भी होगा 3-4 क्या उस टाइप का सवाल कई बार पूछ भी चुका है। सर रेशियो भी तो सेम ही होगा P1 by N1 equal to P2 by N2 ऐसे सर एक का भी प्रेशर पे बोल दिया तो दूसरा कल इसके बारे में बात करेंगे। यस आज बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? कल ये खत्म हो जाएगा, इसके सवाल पे पहुंच जाएंगे। कल हम इसके सवाल पे पहुंच जाएंगे, समझ गए? अब छुरी लंबा नहीं है, इसमें कुछ extra बात नहीं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है समझिए बात। हमको इसमें इस पर सवाल सिग्नल लाइन फोर्स का एक ही बता देंगे, समझ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आगे एडवांस का किताब पढ़ाने के लिए 2 टाइप और बताता हूं। सर एक मिनट सर हाँ एक्वा एक्सटेंशन कल बताएंगे। सर एक मिनट